यार ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है, ये वाकई कोई लैंग्वेज को जबान है ये? नहीं, इसके जेस्चर्स होते हैं, उन जेस्चर्स को समझा जाता है और उन्हें सीखा और पढ़ा जाता है। अच्छा, पढ़ी जाती है ये? हाँ हाँ, बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, मैं कि शायद वैसे अपने खोचलपुणे से बंदा ये सीख लेता है। लेकिन बाज जो जेस्चर्स हैं वो तो आफाकी नौइयत के होते हैं, पूरी दुनिया में मुस्तामिल होते हैं। 90% ममालिक में आप देखें, 90% ममालिक के लोग, चाहे जहां जहां वो ममालिक हों, कितनी कितनी दूर हो, कितने फासले क्यों ना उनमें, वो नो के लिए फॉर इंस्टेंस ये जेस्चर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हाँ और के यस लिए के ये, लिए नफी के लिए यूं और इस बात के लिए यूं। आखिर क्या वजह है? ब्राजील में एक बंदा बैठा है, वो भी नो इस तरह कहता है, और अफ्रीका के किसी दूर उफ्तादा गांव में जहां गारों में रहते हैं अभी भी लोग, वहां भी नो के लिए इस तरह करते हैं। क्या वजह? ये क्या वजह है? मेरा ख्याल है को गर्दन का बैरंग टिल्ला हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, बैरिंग टिल्ला नहीं हो जाता। इसके पीछे भी कोई वजह होगी, इसके ऊपर इन चीजों पर यही तो वो आफाकी जेस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज जिनसे बनती है। डेसमंड मॉरिस एक आदमी है, बड़ा लाजवाब आदमी है। कौन जी? डेसमंड मॉरिस। अच्छा। ये अंग्रेज है, जूलॉजिस्ट है। जाहिर है अंग्रेज ही है तो उसका नाम डेसमंड मॉरिस है, वरना उसका नाम अल्लाह देता ना होता। बेवकूफ। एक तो ये भी उसका शिकार है कि अब फ्रांस में जो रहता है वो अंग्रेज नहीं है। अच्छा अच्छा, फ्रांस का ये बंदा है? नहीं, ये है अंग्रेज ही, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बरतानवी है ये। अच्छा, लेकिन डेसमंड जो है वो स्पेनिश नाम भी हो सकता है, फ्रेंच नेम भी हो अच्छा। सकता है। मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, समझा करो अच्छा, बात को। उसने क्या कहा जी डेसमंड ने? डेसमंड मॉरिस ने ह्यूमन बिहेवियर पर बहुत पढ़ा। उसने मैन वॉचिंग एक किताब लिखी, ह्यूमन बिहेवियर। उसने ह्यूमन एनिमल लिखी, ह्यूमन जू लिखी। उसने रैलिक, इसको कहते हैं रैलिक जेस्चर्स, जिसके ऊपर बड़ी रिसर्च है उसकी, कि इंसान जब यूं कर रहा होता है, यूं कर, उसने ये बात आगे चलाई थी। वो खुद कहता है कि कुछ इलाके हैं जिनमें नो के लिए आप इस तरह भी कहते हैं, मतलब बल्गेरिया में, रोमानिया में कुछ ऐसे इलाके हैं, इवन ईरान में चंद ट्राइब्स ऐसे हैं जो नो के लिए इस तरह उसका हो। लेकिन उसमें अगर देखें तो एक तंजिया सा स्टाइल होता है करने का, जैसे उन्हें पता है कि नो के लिए करते हम इसी तरह हैं, लेकिन हम तंजन एक चीज का उलट कर, जैसे अमेरिका में बल्ब जलाना हो आपने तो बरतानवी जो है पूरी दुनिया में वो नीचे कर देते हैं, ऊपर करते हैं। अमेरिका में ऊपर कर देते हैं। गुस्से में उन्होंने ये सिस्टम तो बनाया। गुस्से में ये किसी चीज का को एक तो ब्रिटिश के उलट करना है अपना एक इम्तियाज रखने के लिए जो है ना एक अलग, तो ये एक वो हो सकता है। उसने इसकी रिसर्च जो है ना वो कुछ इस तरह से की है कि बच्चे को जब माँ दूध पिलाती है ना, तो बच्चा जब सैर हो जाता है तो फिर उसका दिल नहीं चाहता पीने को, लेकिन माँ इंसिस्ट कर रही होती है। और ये भी हमारी एक हम देखने में आया है कि माएँ यही समझती हैं कि वो जान छुड़ा रहा है, हालांकि इसे जरूरत है। ऐसा होता नहीं है। अब वो नहीं पीना चाहता, वो इंसिस्ट करती है कि पियो, जो ब्रेस्ट फीडिंग हो रही होती है, लेकिन उस जबरदस्ती पिलाने के चक्कर में बच्चा फिर गुस्से में आकर रिएक्शनरी होकर अपना मुंह कभी इधर कर देता है, कभी इधर कर देता है, और फिर अल्टीमेटली वो इसको रिपीट, वो रेपिटेटिव जो उसका एक्शन है ना, इस तरह वो नो बन जाती है। ये पहला, ये उसका पहला जेस्चर है जो उसने सीखता है। फिर जिबिल्लत से, फिर इसको सदियों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये जिबिल्लत चलती आ रही है। तो इस तरह ये चीजें आफाकी बन जाती हैं। ऐसे हाथ के बेशुमार जेस्चर्स हैं जो आप उसके साथ बहुत कुछ करते हैं हाथों के इस्तेमाल से, यस से, नो से, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, हर तरह के वो करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो इन्हीं चीजों का एक मुरक्कब है। यार मेरी 2 दफा जिंदगी में आंख फड़की है खब्बी, और मुझे दोनों दफा पांजा लगा है। ये भी कोई बॉडी लैंग्वेज होती है? यार है सोना यार, खुदा इसका मतलब आपके खतरे की घंटी बज गई है। देखो कितनी तुम्हें काम की बात बता रहा था, और ये इस कदर मोरॉन है, इतना बड़ा मोरॉन। यार मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आंख का फड़कना भी लैंग्वेज होती है? नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं होती, ये वीकनेस है आपकी। आंख दबाना लैंग्वेज है, आंख दबाकर को बात ये करना ये क्या फिर करो इसका क्या तुम चुप रहो। अच्छा जी, ये हंसी और रोना जो है, इसके बारे में मौलाना डेसमंड मॉरिस साहब क्या कहते हैं? मौलाना डेसमंड नहीं है, डेसमंड मॉरिस है। ये क्या मतलब, रोना जो है ये ऐसे ही होता है? ऐसे क्यों नहीं, हम हंसते क्यों नहीं ऐसे? मैं पास हो गया। ये हंसी क्यों नहीं है इस तरह क्यों नहीं है रोना? यार तुम्हें पता चला मेरे घर में डाका पड़ गया।
ये क्यों नहीं होता? वो मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं होता, ये तुम ही कर क्योंकि सकते हो, इस पे तुम natural नहीं रिसर्च है। करो, थोड़ी सी तुम रिसर्च। मतलब रोना जो है उसमें मुंह इकट्ठा हो जाता है और हंसी पे खिल जाता है। हाँ, ये कुदरती है ना, Natural है ना, हार्मोन्स है। खुशी खुशी के हार्मोन्स, जब आप खुशी का इजहार जब कर रहे होते हैं तो आपके एंगल्स और होते हैं, बिल्कुल। और गम के एंगल्स और होते हैं। अब देखें, बाज लोग होते हैं जिनके बारे में आप कहते हैं कि आमतौर पे धीमी बात करते हैं, धीमे लहजे में बोलते हैं, स्माइल के साथ बात करते हैं, लेकिन जब ऐसा शख्स बिल्कुल उससे रिट्रीट करता है या यू टर्न लेता है तो वो फिर बहुत कॉन्स्पिक्यूस हो जाता है, बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। मतलब मैं दिखाता हूं तुम्हें जरदारी साहब की एक ताज़ा तरीन स्पीच, देखो उसमें और उनका जो अमूमी रवैया है पहले, उसमें कितना फर्क है। अच्छा जी। जिससे साबित ये होता है कि वो बड़े गुस्से में हैं, बड़े तलखी है उनके अंदर, और वो कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो लाड़काना गए थे, उन्होंने यही कुछ किया। इस्लामाबाद में भी उन्होंने ये, जेलों के साथ बैठते हैं तो अब वो गुफ्तगू के, इवन कहते हैं कि मिनिस्टर्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी वो गुफ्तगू में बड़ा सख्त और तल्ख रवैया जो है अपनाते हैं। गुस्सा चढ़ा हुआ है सरकार। हाँ जी, गुस्सा चढ़ा। मैं दिखाऊं आज जरा ये? पूरे प्रोग्राम में मैंने भी कौन की गुफ्तगू की है? नहीं, तुमने जो की है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुमने स्टार्ट में उनकी डिग्रीज के बारे में तो गुफ्तगू वो की। काट देना ना। मैं काट लूंगा, जरा क्लिप दिखाओ। क्या आपके वालिद ने हमारा हाथ आपके हाथ में दिया, आपकी वालिदा ने हमारा हाथ आपके हाथ में दिया, इसलिए हमारा आप पे कर्ज है और वो कर्ज हमें दो। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए जेल काटी, माओ ने दुख से, तो वो किसी ऐसे वैसे लोगों के लिए नहीं किया, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खून के साथ किया है। कि ये सिलसिला जो है, अगर शहीद भुट्टो को हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सफर से निकाल दें तो उसका सफर अधूरा है। अल्लाह रहमत करे। ये तो वाकई बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है जरदारी साहब को। इस तरह तो बंदे का बुए में हाथ आ जाए तो इतना गुस्सा चढ़ता है। मगर सर किसी वक्त बॉडी लैंग्वेज की समझ नहीं भी आती। हाँ, बाज़ औक़ात नहीं आती, लेकिन बॉडी लैंग्वेज हर एक को थोड़ी आती है। यार हमें नहीं समझ आती। समझ क्यों नहीं आती? कोई बंदा असेंबली से बाहर निकलता है ऐसे ऐसे कान खुरखरा होना, मैं समझ जाता हूं कि आज अंदर चौधरी शुजात साहब ने तकरीर की है। ये तो आपने खुद सीखा है। समझ क्यों नहीं आती? हमें नहीं समझ आती। नहीं, मेरी बीवी जिस दिन मुझे कहे ना, जानू आज आप जल्दी आ गए, मुझे पता चल जाता है आज मुझे छोटी मोटी पतीली लगनी है। समझ क्यों नहीं आती? बंदा ऐसे समझ जाता है। नहीं, पता क्या, भाई ठीक कह रही है। बाज़ औक़ात बंदा कर कुछ रहा होता है और लेकिन कहना कुछ चाह रहा होता है, वो गलतफहमी हो जाती है एक्सप्रेस ना, नहीं कर बिल्कुल। पाता। और बाज लोग जो तैयार बैठे होते हैं गलतफहमी में मुब्तला होने के लिए, वो उसका कोई और ही मतलब ले लेते हैं। मैं एक और क्लिप दिखाता हूं। मेरे ख्याल है एक्सरसाइज कर रहे हैं चाचा। हाँ जी, देखो ना, अपनी गाड़ी पे वापस आके बेचारा सस्ता रहा है और सांस फूली हुई उसकी, वो ठीक करने की कोशिश कर रही है। अब ये एक हजरत आ रहे हैं बड़ी दूर से। ये तो ओबामा का कजन कुजन लगता है। एक्सरसाइज कर रहा है ये। है ना? ये भी मेरा ख्याल है साथ मिलके एक्सरसाइज करेगा। बहुत अच्छे। अब उस अपनी तरफ से उसकी मदद कर गया, बदनसीब चला की। गया है करके वो हाथ मदद। मलता रह गया।